बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिज़्क़ की तंगी से परेशान मेरे दोस्तों के लिए एक तोहफा। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 26 का लाजवाब अमल। दोस्तों, वाकई में आप सच्चे हैं, वाकई आप लोग सच कहते हैं। मैं जितना थोड़ा सा मैंने एक काम शुरू किया हुआ कि मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा करता हूँ। इंटरेक्शन का मतलब यह है कि मैं आपके कमेंट्स का भी जवाब देता हूँ। मैंने अपना नंबर जो है, सेल नंबर जो है, व्हाट्सएप नंबर, वो भी डिस्क्रिप्शन में चैनल की दिया हुआ है। लोग मुझसे रब्ता करते हैं, मैं उनके साथ उनके प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करता हूँ। और इसलिए करता हूं ताकि मुझ तक आपकी इंफॉर्मेशन पहुंचे और मैं, अगर मेरे अंदर जितनी भी बिसात है या जो थोड़ा बहुत इल्म है, मैं आपको सही मशवरा दे सकूं, बस इस मकसद के लिए। अच्छा, इस हैबिट से हुआ क्या यार, मैं खुद ना लोगों के मसाइल सुन सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूं। ऐसे भी लोग हैं हमारे माशरे के अंदर जिनको एक वक्त का खाना भी मैसर नहीं होता, बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। आप लोग तो बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपके पास अच्छा सेलफोन है, आपके पास नेट पैकेज है और आप उस पैकेज के ज़रिए जो है वो अपने कोई अमल वज़ाइफ देख लेते हैं, तलाश कर लेते हैं और उस मसले का हल ले लेते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए उन लोगों का क्या जिनके पास सेल तो एक तरफ रहा, अगर सेल हो तो पैकेज के भी पैसे नहीं होते, डाटा भी नहीं होता उनके पास कि वो यूट्यूब पे जाके कोई दुआ सुन लें, कोई अमल देख लें और उसको उसको उस पर अमल करके वो अपने हालात को बदल लें। उन बेचारों के पास ऐसा भी कोई सिलसिला नहीं होता। ऐसे में दिल बहुत दुखता है कि उन लोगों तक अपनी आवाज को कैसे पहुंचाया जाए। मैं समझता हूं कि जब देखिए, आप लोगों को भी अपने इर्द गिर्द बहुत सारे परेशान हाल ऐसे लोग मिलते होंगे, सफेद पोश लोग मिलते होंगे जिनके पास अभी तक वो बटनों वाले मोबाइल हैं, बेचारे वो यूट्यूब नहीं देखते, सोशल मीडिया से वो बिल्कुल लाताल्लुक से हैं। आपने उनकी माली इमदाद तो कर दी, साथ के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि उनको ऐसा कोई अमल जो आपने यूट्यूब पे देखा हो, जिसको आपने खुद परफॉर्म किया हो, वो जरूर उनको बताया कीजिए कि यार आप ये वाली आयत पढ़ लो, ये वाली सूरत पढ़ लो, इस तरह से दुरूद शरीफ पढ़ लो, इस तरह से इस्तगफार कर लो। तो ये आपकी एक मॉरल ड्यूटी भी है कि यार ऐसा कोई आपके इर्द गिर्द कोई बंदा रहता हो जो माली तौर पे परेशान हो, ठीक है, सफेद पोश हो, और आप जानते हो कि ये कोई इतना ज्यादा जो है वो सोशल मीडिया से इन्वॉल्व या टच वाला आदमी नहीं है, तो आप उसको, आपने अगर देख लिया है या सुन लिया है कहीं से कोई वजीफा, कोई अमल, कोई आयत के बारे में, तो ये आपकी मॉरल ड्यूटी है कि यार उन तक ये बात पहुंचा दो। मैं तो अगर सड़क पे चलते हुए भी किसी को, कोई परेशान हाल आदमी को देख लूं, मदद करने के अलावा जो पहली बात मैं उससे करता हूं, यही करता हूं कि यार नमाज पढ़ते हो, और अगर नमाज पढ़ते हो कुरान शरीफ पढ़ा हुआ है, और अगर पढ़ा हुआ है तो यार फला आयत जो है ना वो पढ़ लो, इतने दिन तुम्हारे दिन बदल जाएंगे, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी, तुम्हारी रिस्क की तंगी दूर हो जाएगी। तो ये मतलब मैंने अपनी एक प्रैक्टिकली एक चीज का हिस्सा बनाया हुआ है, ठीक है। मतलब मेरे घर अगर कोई कचरा उठाने वाला भी आता है, अगर मेरे घर में कोई जो है मासी सफाई करने के लिए भी आती है, अगर कोई पानी देने के लिए वाला भी आता है ना, तो मैं उसको भी, अगर वो परेशान हो, जो आपकी हैसियत हो वो उसकी हेल्प करें, उसके बाद उसको साथ कोई अमल बता दें, ताकि अल्लाह आपसे भी राजी होगा कि मेरे लोगों की भलाई के लिए, हिदायत के लिए ये एफर्ट्स कर रहा है। तो इस तरह से ना सिर्फ ये कि उस बंदे का भला हो जाएगा, बल्कि अल्लाह ताला आपसे भी राजी हो जाएंगे कि इसने मेरे एक बंदे की जो है वो मदद की। खैर, तो ये मामला जैसे मैं सुनता हूं तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि जब, मतलब आप जैसे वेल ऑफ लोग जिनके पास हजारों हजारों नहीं, लाखों लाखों रुपए के मोबाइल हैं, आईफोन्स हैं, और वो यूट्यूब पे अनलिमिटेड पैकेजेस लगा के बैठे होते हैं, आप लोग भी रिस्क की तंगी के बारे में परेशान होते हैं और ऐसे वज़ाइफ देखते हैं, तो फिर सोचिए कि ऐसे लोगों के बारे में जिनके पास ये सब फैसिलिटीज नहीं है, तो वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं, उन तक ये पैगाम कैसे पहुंचेगा।
इस पर थोड़ा सा गौर व फिक्र कीजिएगा। अब आते हैं अपने असल मकसद की तरफ, और मकसद ये था कि आज आपको ये बताया जाए कि सूरह आले इमरान की आयत नंबर 26, सूरह आले इमरान आयत नंबर 26, ये आयत जो है, अगर इसको आप रिज्क की वसअत के लिए और तंगी रिज्क को दूर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो बहुत लाजवाब अमल है, बहुत लाजवाब अमल है। अब इसका करना क्या, देखिए फिर वही बात आपसे कर रहा हूं कि देखिए मैं आपको टाइम मुख्तसर बताऊंगा इसको करने का, मगर आपने इसको एक्सटेंड कर देना है टाइम को खुद से, अगर आपको इसमें जबरदस्त बेनिफिट मिलते हैं जो कि मिलेंगे। यानी मैं आपसे यह कहता हूं कि इस आयत को आप एक तस्बीह हर नमाज के बाद पढ़ लें। अच्छा नहीं हो सकता, टाइम नहीं है आपके पास, मसरूफियात होती हैं, तो फिर आप कम से कम एक तस्बीह सुबह और एक तस्बीह शाम पढ़ लें। अगर फिर भी आप कहते हैं कि यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि असल मसाइल यही है कि हमारे पास अक्सर हमारी फजर मिस हो जाती है, तो ऐसी अगर सूरत हाल प्रिवेल कर रही है तो कम से कम आप दिन में एक बार किसी एक नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ लें। और अगर कुछ भी नहीं हो सकता ना दोस्त, कुछ भी नहीं हो सकता, तो इस आयत को बेहिसाब उठते बैठते चलते फिरते पढ़ना शुरू कर दें। ऑफिस में बैठे हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, शॉप पे ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, गाड़ी पे सफर कर रहे हैं, आप इस आयत को दोहराते रहें बार बार। ये आप शुरू कर दें। मेरी तरफ से तो यह है कि कम से कम 21 दिन का है, लेकिन आपको अगर इसमें 7 दिन में ही आप तब्दीली महसूस करते हैं और करेंगे तो फिर आप इसको कंटिन्यू रखें। और एक चीज याद रखिएगा कि अल्लाह को ना आपका थोड़ा मगर रेगुलर अमल पसंद है। थोड़ा करें, रेगुलर करें, ये मेरे रब को ज्यादा पसंद है। ऐसा नहीं करें कि एकदम से, तो बहुत जुनून और जोश चढ़ता है ना कि जब इंसान परेशान होता है, तो आपको कोई आयत मैंने बताई, आपने उसको हजारों की तादाद में पढ़ना शुरू कर दिया। नो डाउट उसके रिजल्ट्स भी मिराकुलस होते हैं, बहुत मोजाती नताइज आपको मिलेंगे, लेकिन उसके बाद क्या, जब आपके पास मालो दौलत आ जाएगी, पैसा आ जाएगा, मसरूफ हो जाएंगे, देन आप क्या करेंगे, फिर आप कम पे आ जाते हैं। फिर आप कम करते करते इतने तक आ जाते हैं कि मेरे पास कल भी एक दोस्त आया था जो मुझसे अक्सर ये चीज़ें पूछता रहता है, तो अपनी गाड़ी पे आया तो मुझे कह रहा, सर कोई उसको भी एक वजीफ़ा, एक अमल बताया था 5 तस्बीह का, सर मैं 11 बार पढ़ लिया करूं, बस वक्त नहीं होता। तो मुझे बड़ी हंसी आई और मैं मतलब दिल में मैंने कहा यार ये वो शख्स है कि जब परेशानी की हालत में मेरे पास आया था तो कहता था सर बस कोई अमल बता दे, मैं तो दिन रात पढ़ूंगा, ठीक है। और जब अल्लाह पाक ने उसको उस मुश्किल से निकाल लिया तो देन उसका क्या कहना था कि बस 11 बार पढ़ लूं। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। कम से कम हर जगह पे आप जो है वो नाप तोल करें, हर जगह पे आप अपने मतलब है कि ये चालाकियां रब के सामने नहीं, उस जात के सामने आपने ये नहीं करना। जो भी दिल से करना है, जो करना है थोड़ा कर लें मगर रेगुलर कर लें। दैट इज माय एडवाइस। ये आपको एक बरादराना मशवरा दे रहा हूं। इस आयत में इसके तर्जमे को पढ़िएगा, इसके तर्जमे को सिर्फ एक बार पढ़ लीजिएगा कि देखिए इस आयत में अल्लाह पाक फरमा क्या रहे हैं। जिस आयत को आपका मैंने आपको विद करने के लिए कहा है, उसके वर्ड्स का मीनिंग क्या है, उसमें कहा क्या जा रहा है। और अगर आपको वो समझ में आ गया और वो दिमाग में समा गया और आपने समझ लिया कि ये जो मैं पढ़ रहा हूं इसके मतलब क्या है इसका, तो फिर इसके रिजल्ट्स जो हैं वो आपकी सोच से भी बाहर होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए। मेरी तो दुआएं हर वक्त आप लोगों के लिए होती हैं। आप देखें कि कोई कमेंट में भी मुझे अगर दुआ के लिए कहता है तो मैं उसके लिए दुआ करने के बाद उसको मैं वापस रिप्लाई करता हूं कि इंशाल्लाह ज़रूर आपका काम हो जाएगा। तो जब मैं ये बात करता हूं तो फिर आपसे भी मेरी तवक्को ये होती है कि आप जब भी कोई अमल करेंगे, जहाँ अपने लिए दुआ मांगेंगे तो अपने इस भाई के लिए ज़रूर दुआ मांगेंगे, क्योंकि अल्लाह किसी मुसलमान की दूसरे मुसलमान के हक़ में दुआ रद्द नहीं करता। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।